सो प्रभु जी ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे कि ये सेकंड वाला श्रद्धा और भगवान का शब्द में विश्वास। सो शास्त्र का विश्वास और भगवान का, किसको समझ में आया? दो मिनट डिफरेंस। अच्छा ठीक, माइक दीजिए। माइक 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 किधर है? माइक है ये है कि ये दूसरा वाला में है, शुद्ध भक्त कृपा से शास्त्र के साथ में विश्वास आती है और भगवान का शब्दों में विश्वास। ये दोनों को क्या देखने में लग रहा है? दोनों एक ही है। शास्त्र का विश्वास, भगवान से आई है वाणी, और उसके ऊपर विश्वास। इधर भी भगवान का वाणी के विश्वास। ये दोनों में क्या अंतर है वो बताइए। प्रभु जी, पहले भक्त की कृपा से शास्त्र जो है उस पर फेथ डेवलप करता है, शास्त्र के जो शब्द हैं, तो उससे उससे जो उसकी प्रोपेंसिटीज़ हैं कर्म और ज्ञान पे, वो कट के नाउ ही व्यवसायत्मिका बुद्धि, सोल पॉइंटेडली फोकस्ड ऑन भक्ति। उसके बाद जब वो भगवान के शब्दों पर विश्वास की बात है, मतलब उसके और डीपन होता है फेथ, और डीपन होता है, एंड दैट लीड्स हिम टू सरेंडर। सो ये इधर मैं और नहीं ले रहा हूँ, टाइम भी बड़ा कम है। सो इधर ये पॉइंट है कि जब मैंने बताया था शुद्ध भक्त कृपा मतलब वो भक्तों के ऊपर दया करता, प्रेम करता, डांटता, प्रार्थना करता, सम्मोह गुस्सा था। यार सुनो तो सही, मैं सच बता रहा हूँ, ये नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है ये नाम। अरे प्रभु जी क्या बात कर, मेरे को तो नींद ही आते रहते। क्या बताओ, मैं सच बता रहा, अच्छा है ये। प्लीज ले लो यार, लो लो इस नाम को। नहीं नहीं, मैं कुछ सेवा दीजिए। नहीं, कितनी भी बोलने से भी क्या नहीं करते हैं। नहीं नहीं, किधर हो अद्वैत कृष्ण? तभी खराब हाँ? दिमाग खराब, तबीयत खराब। उसको कोई बुला के आए। सो वो समझा था वो, नहीं उसको फेथ है, श्रद्धा है, घर पे है, इधर का है, उधर का है, बहुत चीज़ पे भक्ति में नहीं लगती है मन। और डांट तो, पागल तो नहीं हो, अभी तक सड़ते जा रहे हो और सड़ेगा है। बहुत मुश्किल से मिला, लो लिख रहे हैं ना भगवान। अरे मुझे कौन देखभाल करे, योगक्षेम, हाँ भगवान लिख रहे हैं यार, लो 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 ना। क्या समस्या है? ये देखो क्या बता रहा है ये भगवत में, देखो ये उदाहरण देखो, ये उदाहरण देखो, प्रभुपाद के देखो 40 रुपए लेके गए थे। अनेक उदाहरण से वो क्या करता हो, समझाता मत करो यार, मत करो, ऐसे मत जाओ, गलत रास्ते में मत जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। नहीं, उसको विश्वास दिलवाता, नहीं शास्त्रों से, अपने आचरण से सामाओ उसको दिमाग क्या करते हैं, शुद्ध भक्ति में लेके आता हो। धीरे धीरे शाखा को काट काट के 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 बोले प्रभु ये काम करो, भगवत में एक एक सेक्शन में। प्रभु जी क्या करो, मेरा हृदय में बहुत गंदगी भरा हुआ है। अरे भगवत पढ़ो, एक एक ना ऐसे कटते जाएगा, कटते जाएगा, कटते जाएगा। ऐसा क्या प्रभु जी, कट जाएगा? हाँ जरूर, सच बता रहा मुझे, बहुत है प्रभु जी, बहुत ज्यादा कटेगा यार, पढ़ो तो सही। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। समझ रहा ना? तो इस तरह का वो क्या करता, वो शुद्ध भक्त उसको लगा के रखता, वो करते 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 सही बहुत सालों में उसको क्या कर देता, मन को स्थित कर देता, पूरी श्रद्धा आ जाती है, जब अनन्य भक्ति करता। अभी अनन्य भक्ति करता, इसके बाद भगवान कौन है, कौन है ये, हाँ? कौन है ये अनन्य भक्ति कर, ओ ये अनन्य भक्ति कर रहा हो, योगक्षेम, चिंता मत करो, अभी मैं सब कुछ करूंगा, मैं पर्सनली करूंगा आपको। समझ रहे नहीं? पहले लड्डू बोल के समझा रहे थे, धीरे धीरे
बट खाने से भी लड्डू का स्वाद नहीं आएगा आध्यात्मिक में। भौतिक में तो लड्डू खाने से स्वाद आते ही नहीं। एक होते हैं ज्ञान और विज्ञान, इसका बोलते हैं। बट ये है लड्डू खाने के बाद भी स्वाद नहीं आएगा जब भगवान आपको स्वाद नहीं देंगे तो। और वही भगवान है, आप लड्डू खा रहे हो, स्वाद नहीं आ रहा, जब भगवान प्रवेश करेंगे, भगवान की कृपा होगी, उस लड्डू का स्वाद आएगा, नाम का स्वाद आएगा, भगवत का स्वाद आएगा, सेवा का स्वाद आएगा। इसी के ही बोलता भगवान का कृपा। और उसके बाद एक विश्वास होती है ना, डिफरेंस आ गया, वो वाला विश्वास और ये वाला विश्वास नहीं। इसके बाद आपको भगवत तत्व को अनुभव कर पाएगा। उधर थोड़ा ना अनुभव किया, उधर तो समूह बना के फेथ बना रहे हैं, और उधर है साक्षात्कार। कौन देते हैं साक्षात्कार? भगवत गीता में लिखते हैं नहीं, प्रभुपद परपोर्ट नहीं। रियलाइजेशन क्या है? बुक आगे पहले आगे यार आगे देखेंगे, एक जगह में लिखते हैं प्रभुपद, बुकिश नॉलेज इज यूजलेस। उसको रियलाइजेशन है भगवान स्वयं देता है, और वही ये है। समझ में आ गया? अभी सबको समझ में आ गया? नहीं? इसलिए वो भक्त का कृपा। भक्त आपका सारे शाखा को काटता हो, और भगवान का समझा समझा के क्या करता हो। इसलिए भक्त बहुत जरूरी है। पढ़ने से नहीं होगी, जड़ बूटी जी नहीं समझ सकते हैं। पढ़ेगा करेगा वही नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। क्या आपको समझा के भेजा? हाँ, क्या कर रहे हो? संध्या में बंद पास कर। समझ में आ गया ये वाला? नहीं, ये याद रखना है। ये फ्लो चार्ट आपने याद रखा, आपको जीवन सफल हो जाएगा। आपको पता चले कैसे आपको अनेक जगह में श्रद्धा डिवाइडेड हुए, कौन काटेगा? वो शाखा को कौन काटेगा? भक्त। अब भक्त को ही आपने काट दिया, ऊपर ही काट दिया आपने। सो कौन अभी तो काटेगा कैसे? समझ रहे हैं ना? जनरली क्या होता है, अभी क्या है न्यू भक्त में तो जबरदस्ती भक्तों का होती है। अनेक भक्त आके आप लोग को शिक्षा देते हैं, शाखा को काटने का अभ्यास करते हैं। नहीं, बट एक साल के बाद क्या होती है, वो ऊपर ही काट देता। वो आप तू मेरे को काटेगा, मैं आपको ही काट देता हूँ। काट देता हूँ। इसलिए जैसे पीबीटी से बाहर गया, उससे वस्ट होके निकलता। ऐसे कैसे हो सकता? देखिए जड़, देखिए जड़ को मिस कर देते नहीं। कभी भी आपको भक्ति में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप देखो इसको, इस फ्लो चार्ट को देखो, मैं किधर लैग कर रहा हूँ। बहुत कौन सा भक्त? आकाश नहीं, बहुत सारे भक्त का क्या बोलता है, ऑलमोस्ट असंख्य भक्त है। पहले वाला गड़बड़ करता है, अधिकांश। हाँ, अधिकांश भक्त, ये वाला ढूंढ रहा था। अधिकांश भक्त फर्स्ट स्टेप ही भूल जाता है, पता ही नहीं रहता है। और उसमें भी आते हैं प्रभुपद का बुक रीडिंग और प्रभुपद का लेक्चर। प्रभुपद काटते नहीं है, एक एक लेक्चर इतनी हेवी होती है प्रभुपद। मैं सुबह में जैसे ऑन करता हूँ तो इतनी थप्पड़ गिरती है, फाट बड़ा हेवी हो जाता है। नहीं, सुबह थप्पड़ काटते हैं। So we should allow that pure devotee's mercy to flow, so that हमको नहीं, then आपको डीप जा पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। और अभी कौन सा श्लोक? जय हो। सब लोग कान खोल के रख, इसलिए आपको जबरदस्ती कृपा करने के लिए आपको बुलाया। ये क्या सुनने जा रहे हैं? आचार्य कृपा से आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं। अभी हम तो नहीं, हमने क्या सुना हम एज इट इज रिपीट कर रहे हैं। हम एक माध्यम है, बट पता नहीं आप लोग आनंद आया नहीं, मेरे को तो आनंद आया। So, आप लोग आएगा नहीं आएगा मुझे कोई पता नहीं। So, श्लोक नंबर 8 रेडी है साहब? अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। पढ़िए। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ से ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानता है वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। सो इधर अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्व। सो पहले लाइन है भगवान विभूति के बारे में बता रहे हैं। सेकंड लाइन है भगवान अपनी भक्तों के साथ क्या आदान प्रदान करते हैं उसके बारे में बताते हैं। सो इधर भगवान ये बता रहे कि सबका सोर्स मैं हूँ। जब कोई व्यक्ति के ये समझ में आ जाते हैं सबका सोर्स मैं हूँ, देन वो बहुत गंभीरता पूर्वक क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। नहीं इसलिए हम पहले भी पढ़े थे, कितनी भगवान के ऊपर नॉलेज होगा उतना क्या होगा, भगवान के ऊपर डिवोशनल सर्विस में फिक्स्ड अप रहेगा। नहीं इसलिए पहले भी हम चर्चा किया था कि 7th चैप्टर में कि ऐश्वर्य ज्ञान जानने से हमको क्या होगा, क्या होगा ऐश्वर्य ज्ञान जानने से हैं? ऐश्वर्य ज्ञान से क्या होगा हैं? हाँ समर्पण बढ़ेगा, भगवान से आकर्षित होंगे। कितनी ऐश्वर्य को हम देखेंगे, हमारे हृदय के अंदर भक्ति जागृत होगी। किसी को ऐश्वर्य के देख आकर्षित होते नहीं, उसको सेवा करने का, उसको सम्मान करने का। इसी तरफ जब भगवान का ऐश्वर्य, ये इधर भगवान ये बोल रहे हैं मेरा लॉर्ड्स वर्ड्स, इधर विभूति और भक्ति योगा का कॉन्टेस्ट में क्या है, किसके ऊपर बात हो रही है, मेरा विभूति के ऊपर, मेरा भक्ति योगा के ऊपर आपको क्या होगी, विश्वास होगी। सो जब ऐश्वर्य का, भगवान का विभूति के बारे में जब हम सुनते हैं, हमको क्या होती है, क्या होती है, हमारे अंदर भक्ति हृदय में जागृत होती है। अरे इसको सम्मान करना चाहिए, इसको पूजा करना चाहिए, इसको सेवा करना चाहिए। सो किसकी वजह से ये हो रही है, ऐश्वर्य ज्ञान। इसलिए ज्ञान बहुत एसेंशियल है। पढ़िए परपोट। तात्पर्य, जिस विद्वान, क्या चार्ज, हरे कृष्णा, क्या माइक डिपार्टमेंट बहुत वीक है। इसमें नहीं आएगा ना, कैसे होगा, हरे कृष्ण हरे, हाँ जाओ पीछे ऑन नहीं किया। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान श्री चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के मूल श्री कृष्ण ही है। बंद हो गया। क्या हुआ, अच्छा ठीक है। सो मैं ही पढ़ना। सो ये लर्नर्ड स्कॉलर व स्टडी, बट हिंदी में नहीं आएगा ये समस्या है। A learned scholar who has studied the Vedas perfectly and is informed from authority like Lord Chaitanya, and who knows how to apply this teaching, can understand that Krishna is the origin of everything in both material and spiritual world. And because he knows this perfectly, he becomes firmly fixed in the devotional service of the Supreme Lord. He can never be deviated by any amount of nonsensical commentaries or by food. So, हाँ ये भी अच्छा है। So इधर ये बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति ज्ञान में स्थित नहीं है, देन वो भक्ति में भी स्थित नहीं होगा। If he is not fixed up in knowledge, then he will not be fixed up in devotional service. इधर सेकंड लास्ट पैराग्राफ, भगवान कृष्ण ही सारे सोर्स हैं, सारे जनरेशन। लास्ट पैराग्राफ, भगवान कृष्ण और वे सर्व कारण हैं। वे स्वयं कहते हैं जो कि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं
अतः मैं सबों का मूल कारण, सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई ब्रह्मनियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भगवान में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र बुद्ध से केवल बुद्ध ही कृष्ण को सामान्य रूप से समझेगा। कृष्ण भगवान को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो, उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भगवान में अग्रसर होना चाहिए। सो इसलिए अब जब हम ज्ञान में फिक्स नहीं होंगे, इफ यू डोंट हैव शास्त्रिक ज्ञान, देन क्या होगा, आपके सामने जब अल्यूरमेंट आएगा, आपके सामने स्त्री और यश क्या बोलते हैं, धन, यश, ये सब आएगा, उसके पीछे पीछे पड़ जाएगा। देन देखें धीरे धीरे उसको लक्ष्य वो क्या बना लेता, पोस्ट, पोजीशन, नेम, फेम, नए वुमन के पीछे और वेल्थ के पीछे चला जाता। समझ रहे नहीं? इसलिए आप जब कोई व्यक्ति ज्ञान में स्थित है, देन वो क्या करेगा, इसमें डिविएट नहीं हो पाएगा। ऐसे हमारे इस्कॉन में भी जब प्रभुपाद थे, उस समय में भी हमारे आंदोलन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। क्या फेस करना पड़ा? कुछ लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, प्रभुपाद इज गॉड। देन प्रभुपाद इसको सुन के बहुत डिस्टर्ब हुए। शिला प्रभुपाद ने क्या किए? शिला प्रभुपाद ने तुरंत नेक्टर ऑफ डिवोशन का कंटिन्यूस क्लास लेना शुरू की। एंड देन क्लास लेके बोले कि यू ऑल शुड बी फिक्स्ड अप। तत्व को अच्छी सी समझना पड़ेगा। जब तक हम इस तत्व ज्ञान को नहीं समझेंगे, देन क्या होंगे, विल गेट डिविएटेड। देन हम सोचेंगे अरे इस आंदोलन में तो कुछ है ही नहीं, मैनेजमेंट, वो ये सेवा, वो सेवा, इधर तो कोई हायर टेस्ट नहीं है, चलो दूसरा संस्था में जाते हैं। देन लोग क्या करते हैं, दूसरा संस्था का लेक्चर सुनते हैं, दूसरा जगह चला जाते हैं और भाग जाते हैं। ये सब कौन करते हैं? ये सब सेंटिमेंटल लोग करते हैं। कोई ज्ञान में स्थित नहीं है, कोई तत्व को जानने में बहुत अभ्यास नहीं करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, डिविएट हो जाते हैं, अरे तो जंपिंग करते रहते हैं। नहीं, इसलिए हमको आलसपन नहीं करना है। इसलिए प्रभुपाद सब चाह रहे थे कि कितने भी इस्कॉन में हैं सब ब्राह्मण बने। नहीं, ब्राह्मण का काम क्या है? पठन पाठन यजन। सो पढ़ना पढ़ाना नहीं, तो ये ब्राह्मण का काम है। पढ़ेंगे तो समझा पाएंगे, नहीं तो कैसे समझा पाएंगे? नहीं, इसलिए समझना ये भगवान ही सबका कारण है, इसको समझना। नहीं, ये सब नहीं, अच्छी चीज़ नहीं समझेंगे तो दिन तो क्या करेंगे, अरे यार चलो ये भी कर लेता है। भगवान को नहीं देख पाएंगे सब चीज़। भगवान तो बोला हर चीज़ मेरे से आ रहा है, अहम सर्वस्व प्रभु, कैसे देख पाएंगे जब जानेंगे नहीं तो? नहीं, ठीक है। सभी श्लोक को थोड़ा और डीपली समझने के प्रयास करें। नहीं, सो ये श्लोक ये बता रहे हैं कि भगवान ने बोला कि पहले श्लोक में बोला मेरा विभूति में क्या करो, श्रद्धा रखो। नहीं, मेरा कृपा से इसको, इस विभूति के ऊपर श्रद्धा आता है, एंड देन वो मेरा कृपा से वो समझ पाता। ऐसे बोले नहीं भगवान। अभी इधर भगवान ये बोल रहे हैं मेरा विभूति, अभी भगवान अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं। अभी भगवान अपनी विभूति और भक्ति योग के बारे में, पहले बोला कि मेरा विभूति है, जैसे हमने चर्चा की है वाला भगवान का वाणी में विश्वास, ये क्या है, विभूति और भक्ति योग के ऊपर। सो अभी भगवान अपनी विभूति के बारे में इस श्लोक में बता रहे। समझ में आ रहा है? सो ये क्या है, ये महा ऐश्वर्य विभूति के बारे में बता रहे। सो दो चीज हैं, अहम सर्वस्व प्रभु। सो प्रभु मतलब है सब सारे मेरे चीज से आती है। सो प्रभु मतलब दो चीज, एक उत्पत्ति, भौतिक चीज उत्पत्ति, कोई भी भौतिक चीज होती है उसको उत्पत्ति बोलते हैं, उससे भौतिक चीज आती है। और आध्यात्मिक चीज होता है प्रतुर्भाव। तुमने सुना ये सब? प्रतुर्भाव क्या बोलते हैं? प्रातुर्भाव। इसका स्पेलिंग क्या होता है? प्रातुर्भाव और उत्पत्ति। इस पे इसी के नोट कर लिए सर।
ये तो दिख ही नहीं रहा है, वो दिख रहा था आपको है, इतना छोटा छोटा है। सो प्रभव है नहीं, इसको क्या बोलते हैं, उत्पत्ति। और प्रातुर्भ का स्पेलिंग PR T, हाँ V P B, हाँ प्रातुर्भाव, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सो ये उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब भौतिक चीज है, कितनी भी भौतिक चीज है, मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल पॉट, पेन, कितनी भी भौतिक चीज देख रहे हो, नहीं टेबल। सो ये सब क्या है, उत्पत्ति हुआ, ये सब क्रिएट हुआ, वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। सो ये प्रादुर्भाव है, ये अपीयरेंस है, ये अपीयर होता है, क्या है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब समझ में आ रहा है, प्रकट, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ प्रकट, प्रकट। सो जस्ट लाइक भगवान अपीयर होता है, अपीयर होता है नहीं, लॉर्ड्स अपीयरेंस। और कितनी भी स्पिरिचुअल थिंग है वो सब क्या है, प्रादुर्भाव। सो ये प्रभा है, इसका मतलब क्या है, उत्पत्ति और प्रादुर्भाव, दो ही चीज है, एक आध्यात्मिक चीज है, एक भौतिक चीज है। ये दोनों चीज मेरे से आ रहे हैं अर्जुन, ये चीज समझा। दोनों का कारण क्या है, मैं ही हूं। और जीवात्मा क्या है, किस कैटेगरी में आते हैं जीवात्मा, हाँ प्रादुर्भाव, भौतिक नहीं हो, नहीं भगवान का अंश। भगवान का अंश मेरे से आ रही है। तो इसलिए भगवान बोल रहा अहम सर्वस्व प्रभु हो, मेरे से सब कुछ आ रही है। अब इसे क्लियर हो गया नहीं, कैसे भगवान से सब कुछ आ रहा है। इस भौतिक जीवन में कितने भी देख रही हो, वो सब उत्पत्ति हो रही है, और आध्यात्मिक चीज है वो क्या है, प्रादुर्भाव। तो भगवान बोल रहे ये दोनों मेरे से आ रहे हैं, हम सर्वस्व प्रभु। और ये विभूति को कौन समझ पाएगा, कौन समझ पाएगा, कौन समझ पाएगा इस विभूति, ये तो भगवान की विभूति हो गया ना, वो कौन समझ पाएगा, है क्या, अरे भगवान की कृपा होगी समझ पाएगा। अभी तो दिया है मैं, कितनी भी ये मूर्ख दिमाग में बताते हो, चिल्लाते रहो, फिर भी घुसता नहीं है। कौन सब भाव भाव ही बोल रहे, पता नहीं क्या भाव नहीं, किसकी कृपा से आती है। सो किस किस के पास भगवान की कृपा होगी, वही लोग भगवान का विभूति के ऊपर, भगवान की विभूति को समझ पाएंगे। बोर्ड में लिखने से नहीं होगा और नोट में लिखने से भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है। सो इसलिए ये भक्ति अचीव नहीं किया जाता, मैं कड़ पढ़ लिया, लिख लिया, कुछ कर लिया, नहीं होगी। भक्ति इज नॉट अचीव्ड, भक्ति इज रिसीव्ड। भक्ति कृपा से प्राप्त करते हैं, नहीं श्लोक और रटने से नहीं और पढ़ने से नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना है, ये भी है। प्रोजिस क्या सटीक, बहुत अच्छी बात बताया हमने, बार बड़ा बोर्ड बड़ा इसमें लिख दिया और वेरी इंपॉर्टेंट भी मार्क डाल दिया। ऐसे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, हम तो करना ही है, पढ़ना है, बट ये भी समझना है कि ये भगवान की कृपा से अभी सब कुछ भगवान से आ रही है, सब कुछ भगवान से आ रही है। क्या क्या सब कुछ है उसको एरेज करें।
सो सब कुछ भगवान से आते नहीं है। सो इसको कैसे प्रूव करें? सो भक्ति और ज्ञान, कर्म, मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगह, भक्ति, ज्ञान, कर्म, भौतिक जगह और तपस्या। सो भक्ति कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नारद मुनि। भक्ति किससे प्राप्त होती है? नारद हैं। ज्ञान चार कुमार और कर्म दक्ष, भौतिक जगह परमात्मा, तपस्या ऋषि, वेरियस ऋषि मुनि। नहीं समझ में आ रहा नहीं है? ये सब साधन है। क्या है? साधन। इसके साध्य क्या है? भक्ति से क्या समझ में आ रहा है? ये साधन है, हैं? साध्य क्या मिलती है भक्ति से? गोलोक। क्या है? क्या मिलती है? समझ में आ रहे नहीं? ये भी नहीं पता है। बोलो क्या मिलती है? बोलो। ज्ञान से मोक्ष, कर्म से हाँ सो ये सब पता है। मटेरियल वर्ल्ड, अच्छा, तपस्या से तपलोक, तपलोक, जनलोक, समझ में आ रहा? सो ये सारी चीज किससे आती हैं? एवरीथिंग कम्स फ्रॉम लॉर्ड। सो ये बताए मटेरियल बोले आपको क्या मिल रहा है अभी? क्या बोल वही है। हमने इस जगह में कुछ भी देख रहे हैं, हर कुछ भी मार्ग है, वो सब किससे आ रही है? भगवान से आ रही। दैट्स इट। तो ये कौन समझ सकते हैं किसके भगवान का वाणी में किसके ऊपर श्रद्धा है? तो ये हो गया। एंड देन नेक्स्ट क्या वो क्या बता रहे हैं? तो ये हो गया अहम सर्वस्य प्रभु अथ सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूत भाव समन्वित। सो भूत भाव भाव समन्वित मतलब है ये दास भक्ति युक्त। सपोज ये समझ लेता है वो अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते, मतलब ये सब कुछ भगवान से आ जाता, भगवान से ही आ रहे हैं। जब किसके ऊपर इस विभूति के ऊपर किसी को विश्वास आ जाता है, उसके अंदर भूत भाव समन्वित है, उसके अंदर है दास युक्त, दास भाव युक्त भक्ति। दास भाव प्रकट होते नहीं। किसी के विभूति के, भगवान के विभूति के ऊपर विश्वास आ जाएगा, श्रद्धा आ जाएगा, ये सारी चीज भगवान से ही आ रहे हैं। देन उसको दास बनने के अलावा कोई ऑप्शन है क्या? अभी क्योंकि हमको नहीं है, हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए किसके पास विभूति है उसको दास बन रहे हैं हम। जब भगवान का विभूति को हम जान लेंगे, और भगवान स्पष्ट बता रहे हैं
इसको हम समझेंगे, देन किसको दास बनेंगे? भगवान को बनेंगे नहीं। यही है बोल रहे हैं, नहीं, भाव संबंधित है, भगवान का दास बन जाएंगे। हमारा भाव है, दास भाव है, स्वाभाविक रूप में भगवान के ऊपर क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। इति मत्वा, इति मत्वा मतलब है हम भगवान का विभूति को स्वीकार करना, ये भक्ति का लक्षण है। क्या है? भगवान का विभूति को कोई व्यक्ति स्वीकार करता है, इसका मतलब ये, इसका सिम्टम क्या है? भक्ति का लक्षण। इसलिए वो क्या करता, वो भाव संबंधित है, देन वो व्यक्ति भगवान को दास समझ लेता। वो हमारा स्वरूप क्या है? जीवित स्वरूप कोई नहीं। विभूति को समझने से हम क्या बन सकते हैं? दास बन सकते हैं। हम माया का विभूति से बहुत अच्छा से जानते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम? माया का दास बन के रहते हैं, लॉयल सर। तो इसलिए हमको भगवान का विभूति को समझ लिया है। अच्छा लगा ना? अच्छा है, बढ़िया है। आपको नींद का डिस्टर्ब तो नहीं किया? ऐसे कृपा देना चाह रहे थे, अभी तो सुन के और गदगद हो जाए। चलिए उत्साहित हो जाओ। मच्चित्त मतगत प्राण बोधयन्तम परस्परम कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। बढ़िया। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्त बीज के सदस्य है, यह भक्ति बीज के सदस्य है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमतः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता रहता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। सो इधर वाटरिंग प्रोसेस पर ऊपर लिखते हैं। सो वाटरिंग प्रोसेस मतलब क्या है? जल कैसे श्रवण है? भक्ति लता बीज को
जल कह सके, किसको तुलना किया गया? श्रवण। सो ये श्रवण से क्या होता है, धीरे धीरे धीरे, हमने पढ़ा भी था, हमने उधर अगर अभी रहते थे। सो भक्तिलता बीज सारी ब्रह्मांड को तेज तेज क्या छेद करके और गोलोक में जाके भगवान के चरण कमल में जाके वो फल देता है, वो क्या है? कृष्ण प्रेम। सो ये हम इधर देखते हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये साधु का वास्तविक आनंद है, वो क्या है? कृष्ण कथा। सो हमको हो सकता है हमारा में कृष्ण कथा में रुचि नहीं है, बट हमको लक्ष्य समझ में आना चाहिए। ये भक्त लोग रुचि लेता तो किस में लेते हैं? नींद में नहीं, किस में लेते हैं? कृष्ण कथा। नींद, एटलीस्ट लक्ष्य पता होना चाहिए। हो सकता है हम कृष्ण कथा सुनते हुए हमको कष्ट भी हो रहा हो, बट हमको लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। मेरे को आनंद लेना तो मैं कृष्ण कथा ही में ही आनंद लेना है, कोई भौतिक सुख में नहीं लेना है मेरे को आनंद, क्योंकि शुद्ध भक्त लोग ने दिखा रहे हैं, यही मेरा लक्ष्य है। एटलीस्ट ये क्लियर रहना चाहिए एक साधक को, मेरे को ढूंढना किधर है आनंद? मेरा आनंद को ढूंढना है कृष्ण कथा। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद। यही अभी वर्ष में चलता। सो इधर मत चित्त मत गत प्राणम नहीं। सो हम देखें अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति से भगवान का कृपा मिलती है, और भगवान की कृपा मिलने से भगवान का विभूति क्या समझ में आता है, ये हमने पहले देखा। सो अनन्य भक्ति को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कर्म को करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? धन चाहिए होता है। नहीं, सो बिना धन को वो क्या नहीं कर पाता, वो कर्म नहीं कर पाता ना। सो इसलिए उसको धन चाहिए। उसी तरफ है, हमको भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। और वो श्रद्धा किधर से मिलेगा? साधु संग से मिलेगा। साधु संग से हमको क्या मिलेगा? श्रद्धा मिलेगा। और श्रद्धा से हम क्या कर सकते हैं? अनन्य भक्ति करेंगे, धन कृपा होगा, कृपा से हम आगे बढ़ेंगे। सो इधर है मच्चित्त मतगत प्राणम। मच्चित्त मतलब है उसको चित्त है भगवान का लीला गुण से आसक्त है, उसको रुचि है। क्या है? उसको चित्त है, किस में रुचि है? जैसे हैं बचपन में आप लोग क्रिकेट वगैरह देखे होंगे ना, अभी उसमें रुचि है तो खाने पीने भूल जाते हैं, नहीं है? कोई गाली भी देता तो अरे हम तो देखते रहे, होता है नहीं होता है? नहीं, वो सर बहुत उला नहीं देते हैं ना, देखते हैं ना, कोई गाली भी दिया तो फिर भी हम सुनते रहते हैं, नहीं? इसी तरह जब भगवान का नाम में, रूप में, गुण में, लीला में रुचि आ जाएगा, माया से गाली भी पड़ेगी, 10 लोग थूकेंगे भी, मैनेजमेंट में डिस्टर्बेंस भी आएगी। अरे यार सीरीज लेके सर पे बैठा रहेगा क्या? क्योंकि रुचि नहीं है, इसलिए क्या करता हो, बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। बड़ा रुचि यार, बड़ा आनंद है, बोलते रहो यार, हमको कोई मतलब नहीं, हमको बड़ा मजा आ रही है। नहीं, इवन इफ यू आर फेलियर, हमने कुछ प्रोजेक्ट लिया, फेल भी हो गया, कोई निंदा भी करेंगे, कुछ वो भी करेंगे, ये हमको फर्क नहीं पड़ेगी। इसके चित्त है ऑलरेडी रस ले रही है। क्या है बताए, गोपियां लोग का तो हालत ही खराब, उससे भी खराब। वो भगवान का में इतनी चेतना, वो सब्जी काटती है, उसको बच्चों को कुंडली भी काट देती है। सो मच ऑफ टेस्ट, वो भूल जाता है क्या है बच्चे के सर, इसलिए इंसान मतलब भाव को प्रकट कर रहे हैं। दैट इज देयर कंडीशन। सो मत गत प्राण है, मत चित समय मत चित और मत गत प्राण। हमारा कितने लोगों ने निर्जला रखा? बहुत लोग। आप लोग चारों को होगा वो लोग अनुभव होगा। जैसे सुबह हुआ, सीढ़ी चढ़ने में ऐसे लगा कि आधा घंटा लग गया। हमने एक दिन पास कर दिया, ऐसे लग रहा प्राण काम करना बंद कर दिए।
और मान लीजिए और एक दिन पास कर दें, आंख दिखना आंख दिखना बंद हो जाएगी, सुनना बंद हो जाएगा और लेट जाएंगे। कुछ बोले, अरे जी बोलते रहो, हमको हमसे कुछ नहीं हो रही है। जैसे अनजाना कम होती है, प्राण काम करना बंद हो जाती है। जैसे हम अन्न खाते हैं, प्राण में क्या हो जाता है, प्राण की वजह से इंद्रियों में क्या हो जाती है, जान आती है, एक्टिव हो जाती है। इसी तरह भक्त का जब कृष्ण का दर्शन नहीं करेंगे, भगवान को दर्शन नहीं करेंगे, एक दिन और 2 दिन दर्शन नहीं, वो प्राण चला जाएगा, वो जी नहीं पाएगा। वो जिस तरह का एक साधक का, एक व्यक्ति का अन्न नहीं खाने से उसको प्राण निकलती हैं, इसी तरह भक्त को भगवान को दर्शन नहीं करने से, भगवान का नाम नहीं लेने से, भगवान को कथा नहीं सुनने से उसको प्राण चला जाती है। मत गत प्राण, एक एक मुट्ठी खाने से व्यक्ति की शक्ति आती है। इसी तरफ जब भगवान का कथा सुनने से, भगवान को दर्शन करने से उसको क्या आती है, उसका जीवन मिलती है, उसको जी पाता वो। ये है भक्त, अनन्य भक्त ऐसे होता है। बिना भक्त का वो प्राण को रख नहीं पाता। वो जिस तरह का एक व्यक्ति का अन्न नहीं है तो वो प्राण को नहीं रख पाता, उसी तरह है भक्त है, बिना भक्ति का क्या वो नहीं कर पाते हैं, प्राण नहीं पाते। सो अब उस प्राण को सुरक्षा करने के लिए क्या करता है, बोधयंतम परस्परम। अभी प्राण को बना के रखने के लिए क्या करते हैं, बोधयंतम परस्परम। क्या डीप में घुसने के बाद नहीं, कर्मी क्या करता है, कर्मी अपनी प्रयास क्या क्या करता, मैं 2 लाख में ऐसे करूंगा और एक छोटी सी बिजनेस खोलूंगा, इससे 2 करोड़ होगा, इससे मैं बड़ी बिजनेस करूंगा है? ऐसे ऐसे इतना प्लान करते जाता है, पता नहीं उसको रस किस में आती है, पैसा ऐसे होगा 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, वो जी है तो परस्पर उसको परस्पर कैसे होती है, वैसे होती है। बट भक्त को कैसे होता है, भक्त ऐसे नहीं होता। जब कृष्ण को स्मरण करते हैं, नहीं क्या होती है, बहुत आनंद आता है। स्वरूप सिद्ध भक्ति, जब वो स्वरूप सिद्ध भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, नहीं भगवान के बारे में बोलते हैं, नाम लेते हैं, देन वो क्या करते हैं, स्मरण। जैसे आचार्य लोग क्या करते हैं, भगवान की लीला देखते हैं, लिखते रहते हैं, देखते हैं, लिखते हैं। इसलिए हम बोलते हैं, प्रभु जी हो गया, सब पढ़ लिया हूँ। क्या है पढ़ा, 10th कैंटो इतनी बड़ा है, आप पूरी जीवन भर नहीं पढ़ पाएंगे। एक आचार्य ने इतनी लंबी रखी नहीं, जीव गोस्वामी पाद ने इतना लंबा गोपाल चंद्र लिखे हैं, नहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखे हैं, और भी श्रीधर स्वामी ने लिखे, इतने लोग, और हरीश्वरी हरीश्वरी पूरे 10th के भगवान ने आदेश दिया 10th कैंटे के ऊपर लिखो, हजारों श्लोक, लाखों श्लोक लिखे, लाखों श्लोक। पूरी जीवन भी कम पड़ेगा 10th कैंटे सिर्फ पढ़ने के लिए, नहीं और भी लिखा ही जा रहा है। सो वो क्या करते हैं, लीला को देखते हैं, लिखते जाते, और एक दूसरे का साम आके क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। यही वो लोगों का क्या है, प्राण, इसी से प्राण मेंटेन होती हैं लोगों को। ये लोगों को प्राण कैसे मेंटेन होता है, ऐसे नहीं। प्रभुपद किसी 40 रुपए लेके अमेरिका चला, प्रभुपद ने बोला ना मेरे पास क्या है, चेते में चर्चा नहीं, कोई 40 रुपए लेके जा पाएंगे क्या, क्योंकि वो प्रभुपद के पास प्राण था, नहीं। सो दिस इज यू शुड अंडरस्टैंड, नहीं। सो
देन जब वो शेयर करते हैं देन क्या होती है, क्या होती है? तुष्यंती च रमन्ति च। क्या होती है? तुष्यंती च रमन्ति च। सो ये भगवान का लीला मतलब क्या है? सब मान लीजिए भगवान को लीला करना तो क्या क्या होती है? पहले तो सुनना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा और कीर्तन करना पड़ेगा। सो तीन ही चीज़ होते हैं नहीं। सो भगवान का लीला के बारे में कुछ बोलने के लिए भी क्या चीज़ होती है? तीन चीज़ होती है। सो जब जब वो ऐसे तीनों चीज़ को मतलब स्मरण करके भगवान को सुन के कीर्तन जब करता है देन क्या होता है? उसको संतुष्टि होती है। इवन साथ इस तुष्यंती साधक के लिए, रमन्ती रागणो भक्त के लिए। मतलब कोई व्यक्ति पूरी दिन अच्छी सी भगवान का भजन किया, भगवान के लिए मतलब पढ़ा, कथा सुना, सेवा किया, अरे यार आज मैं पूरी ऑब्जर्व था, जैसे हमने रथ यात्रा में है, अब पूरी नाचा 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 नाचा, नाम को सुनते रहा सुनते रहा सुनते रहा, संतुष्ट हो गया, अभी कुछ नहीं चाहिए। फिर डिनर नो, ऑलरेडी हो गया, बड़ा मजा हुआ ही नहीं, नहीं नहीं उसका अलग बात है, पैर के दर्द होते हैं बाद, बट उस समय में आनंद हुआ नहीं, तुष्यंती सेटिस्फाइड। तुष्यंती। रमन्ती मतलब क्या है? रागुणोद्भक्त। नहीं, रागुणोद्भक्त मतलब देर रिमेंबरिंग द लॉर्ड। वह रागात्मिक भक्त को स्मरण करते हैं। रागात्मिक भक्त ऐसे सेवा करते हैं, गोपियां ऐसे सेवा करते हैं, ऐसे मन में भी ये भी विचार करना कि आज मैं भी ऐसे सेवा करूँगा। ये हम नहीं, लिमिटेड नहीं, ये किस कौन करते हैं? रुचि के, आसक्ति का स्तर कर रहते हैं वो। राग रुचि से शुरू हो जाता है रागण भक्ति। सो वो क्या करते हैं? रमन्ती च, भगवान का ऐसे करते हैं। सो निष्ठा तक ये है, क्या है? तुष्यंती च, संतुष्ट हो जाते। ठीक है, समझ में आ गया? सो इसलिए हमारे लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए? हमारा लक्ष्य क्या है? नहीं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ना दोबारा। ये मेन प्रैक्टिस ऑफ डिवोटी। श्रीमद् भागवतम इज फुल ऑफ सच नरेशन। पढ़िए लास्ट पैराग्राफ 9। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम भक्तों को अत्यंत प्रिय है, जैसा कि भागवतम में ही 12, 13, 18 में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वेषवानां प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। ये हमारा मेन प्रैक्टिस है, भागवत पढ़ना, इस भागवत से हमको आनंद लेना। ठीक है, 5 मिनट आप अभी एक नेबर से चर्चा करना कि कृष्ण कथा सुनने से आपको कैसा लगता है। मान लीजिए आपने एक हफ्ते कृष्ण कथा नहीं सुना, देन क्या अनुभव? फट 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 शेयर करिए एक दूसरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बताएंगे क्या मतलब कृष्ण कथा करने से क्या आपको फील होती? अरे किसी को फील ही नहीं होती, एक दूसरे को माइक दे रहे हैं। बोलो बोलो, आप बोलो, आप बोलो। जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ। प्रभु जी जब कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं तो मतलब चेतना ठीक बनी रहती है और थोड़ा सेवा भी अच्छे से हो जाता है, साधना भी ठीक से हो जाता है, कुछ दिमाग में रहता है सोचने के लिए, नहीं तो सब कचरा ही चलता रहता है कि ये सब भौतिक ही दिखता है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ा काम यस राकेश।
प्रश्न समझ में आ गया ना? मुझे जब कृष्ण कथा सुनते हैं तो अगले दिन चैंटिंग अच्छी होती है। एक्चुअली क्या है, मैं कुछ दिन से अगर कृष्ण कथा ना सुनूं तो चैंटिंग ड्राई ड्राई लगता है, तो जब वो भगवान को सुनते हैं संबंध रहती है, ठीक तो है, वो बहुत अच्छा। चैंटिंग। और दूसरा है कि जैसे कृष्ण कथा सुनते हैं, कभी एक दिन आधा घंटा सुन लिया और वो 1 घंटे का कथा है, तो वो पूरा दिन बना रहता है कि अब अगले दिन वो उसके बाद का क्या सुनना है, तो वो थोड़ा सा बहुत अच्छा। तो लॉल्यूम बना जैसे मूवी का बना रहता था पहले, लेकिन पहले मूवी का इंटर, लेकिन अभी इसमें बना रहता है। ठीक है, ठीक है। सस्पेंस। जल्दी जल्दी वो प्रोजेक्ट किसको लॉल्यूम वही बोलना। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो भगवान को थोड़ा स्मरण भी कर पाते हैं, करना इजी रहता है। और अगर कृष्ण कथा ना सुनने से वैसे तो माया के प्रति अट्रैक्शन है ही, लेकिन जब वो कथा कम हो जाती है तो अट्रैक्शन माया की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, यस यस। अब कृष्ण कथा सुनने से अगले दिन भगवान जब दर्शन करते हैं तो प्रार्थनाएं निकलती हैं। और मान लीजिए कोई कृष्ण कथा नहीं सुने तो कैसे लगता है आप लोग को? चलो मनु गुरु बताएंगे, बोल रहा है, एक्सपीरियंस है, क्या बताए? बताना चाहते हैं। अरे ठीक है, तेरे दोनों बताओ। ठीक है। तो पहले वाले में तो ऐसा था जैसे ही कृष्ण कथा हम किसी भक्त से डिस्कस करते हैं तो उस भक्त पे भी बहुत वो संबंध बनता है उनसे। जब हम दोनों मिलके कुछ कृष्ण कथा करते हैं, हमारा संबंध ऐसे नहीं रहता, हमारा संबंध ऐसे होता है। हम दोनों ऐसे अलग अलग जा रहे हैं, बट हम दोनों एक साथ आके हर दिन को 10 मिनट 15 मिनट हम कृष्ण कथा करते हैं, तो हम एक साथ ऐसे जाते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, एक दूसरे को ऐसे संबंध चाहते हैं, यू स्क्रैच माई बैक, माई स्क्रैच। बट जब भक्ति के विषय को जब हम चर्चा करते हैं, तब क्या होती है, एक साथ भगवान के पास जाते हैं और वो रिलेशनशिप स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। जब हमारा एक साथ आके जब भगवान की कथा चर्चा नहीं होती है, देन वो क्या हो जाते हैं, मटेरियल हो जाते हैं, नहीं समस्या होती नहीं, वो मटेरियल रिलेशनशिप कभी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि माइंड का प्लेटफॉर्म है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। सो कुछ लोग बताएं कि नहीं करने से क्या होता है। Yes. और दूसरा हाँ बोलो जी, अगर नहीं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ मिसिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ जैसे खाना हम खाए नहीं, ऐसा लगता है। एक बार ऐसे इंसिडेंट हुआ था कि एक बार किसी कारण से पैर में चोट लग गया था, तो बेस में रहते थे, ऊपर क्लास होता था, नीचे था मैं, तो एक दिन जा नहीं पाया मैं क्लास के लिए, और वो दिन मेरे को पूरा बिल्कुल ही मतलब बेकार लग रहा था कि क्या रह के भक्तों के साथ में। फिर डर था, फिर मैं अगले दिन भक्तों को बोला कि मेरे को क्लास करना है। पहले तो मना किया, कितना चोट है, जा नहीं सकते, ऊपर सीढ़ी चढ़ गए, तो फिर लेकिन ठीक है शॉर्ट तो जाने प्रभु जी को दो। कृष्ण कथा नहीं सुनने से कैसे लगता? फिर अपराध की मेंटेलिटी बढ़ती है। हाँ, और मतलब आध्यात्मिक चीज़ें कई भौतिक जैसा प्रतीत होता है, भगवान के वगैरह भी साधारण है। बहुत अच्छा, ठीक है, बस आगे बढ़ना टाइम। सो अभी हम एक इम्पोर्टेंट श्लोक में आ रहे हैं। अभी तक हम संबंध देखे हैं, 8 श्लोक संबंध, 9 श्लोक अभिधेय। सो अभिधेय का फल क्या है? 10th and 11th श्लोक है, ठीक है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। बड़ी पद, बहुत क्लासिक पद, तो ध्यान से सुनो। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि 2वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ, और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं, और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियों का अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य बहुबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते,
अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़िए। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है, यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है। जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है, किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ के संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। So Prabhupada लिखते हैं, he should perform some sort of work for Krishna. That work should be with love. देख पा रहे हैं? Love. So राधा दामन में मंदिर में श्रील प्रभुपाद रहते थे। उस समय एक बूढ़ी माता यमुना से डेली एक पूरी क्या बोलते हैं उसको घड़ा जल लेके आती थी। बहुत कड़क गर्मी हो, बहुत ठंडी हो और बहुत बारिश हो, हर दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या करती थी, एक घड़ा पानी लेके आती थी। बूढ़ी है, उसके लिए घड़ा पानी बहुत मुश्किल है। एंड प्रभुपाद विंडो से देखते थे एंड प्रभुपाद ने बोला दिस लेडी इज गोइंग बैक टू गॉड। तो डेली लेके आती थी और वो बाहर रखती थी, वो स्क्रीन बंद रहता था। देन पुजारी उस जल को लेते थे, भगवान को स्नान करवाता था, देन रख देता था। सो इस तरह का डेली होते थे। नहीं सो कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई महाप्रसाद नहीं, कोई महागार्लैंड नहीं, कुछ नहीं, बट हर दिन प्रेम पूर्वक क्या करते थे, पानी भगवान को लेके आते थे। ऐसे चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं दुखी बोल के श्रीवास ठाकुर का घर पे नौकरानी थी। सो जब महाप्रभु सारी लीला करके आते थे, वो दुखी वो जल को गंगा से लेके वो सब रेडी रखती थी। सो डेली उसी मटका से सब सारे पार्षद महाप्रभु क्या करते थे, स्नान करते थे। एक दिन महाप्रभु ने पूछा ये कौन जल लेके आता है? बोला महाप्रभु वो दुखी है, आज के बाद उसका नाम दुखी नहीं है, सुखी है। सो ये महाप्रभु का ये शब्द ऐसे नहीं है कोई एम्प्टी वर्ड्स हैं। नाम दे के महाप्रभु ने क्या किया, प्रेम भी प्रदान किया। अब देखेंगे ये दो भक्त हैं, ये ऐसे नहीं कोई सफिस्टिकेटेड डिवोटी है और कोई बहुत शास्त्र में बहुत विद्वान है, ऐसे नहीं है। ये सरल सिंसियर थे बस। नहीं तो प्रॉपर लिख रहे नहीं, he should perform some sort of work for Krishna. That work should be with love. If devotee is not intelligent even to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service, वो सिंसियर हैं और भक्ति को कार्य को करते जा रहे हैं, देन क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, द लॉर्ड गिव्स देम ए चांस टू मेक प्रोग्रेस एंड अल्टीमेटली अटाइन हिम। देन भगवान क्या करते हैं, बुद्धि देते हैं और अपने में लेके आते हैं। सो अभी प्रश्न उठते हैं कि ये प्रेम का मतलब क्या है, व्हाट इज उनमें लव एंड डिवोशन। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, लव का मतलब है हर कारण हो सकते हैं इस संबंध को टूटने के लिए, फिर भी वो संबंध नहीं टूटते हैं, उसी की बोलते हैं क्या है, प्रेम है। जैसे उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज को क्या ही करना था,
बस विष्णु का नाम नहीं लेना था, दैट्स ऑल। बोला बस अब विष्णु का नाम मत लो। बोला नथिंग डू, कुछ भी हो जाए, विष्णु मेरा प्राण है। नहीं, हरिदास ठाकुर को क्या करना था? बस हरिनाम नहीं लेना था बस। काजी ने बोला बस हरिनाम मत लो। बोला मेरा शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो, 100 टुकड़े कर दो, फिर भी मेरा आत्मा क्या करेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोलते हैं प्रेम, क्योंकि प्रेम है इसलिए कुछ भी कर लो। नहीं, सो अटेंशन टू द डिटेल इज साइन ऑफ लव। नहीं, हम किसी भी कार्य करते हैं उसको अटेंशन देते हैं डिटेल्स। जैसे जब प्रभुपाद आते थे, प्रभुपाद का मोती से क्या करते थे? बटन बनाते थे, और एक एक फूल को चुन के माला बनाते थे। एग्जैक्ट प्लेस में वो फूल रहते थे। और व्यासासन को बहुत ही सुंदर तरह से सजाते थे। नहीं, सो दैट प्रभुपाद क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। नहीं, बस ये सब क्या है? ये सब साइन ऑफ लव। नहीं, सो किधर प्रेम है उधर भगवान कैप्चर हो जाते हैं। और भगवान क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। सो किस जगह में प्रेम रहती है उधर भगवान का आदान प्रदान को क्या कर सकते हैं? हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नहीं, इसलिए 3rd पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि पढ़ेंगे 3rd पैराग्राफ। ये पर्सन में है बोनाफाइड स्पिरिचुअल पर्सन। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। जैसे गौर किशोर बाबा जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, और कौन बने शिष्य? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। सो अभी आप लोगों को कुछ मैं समझा रहा हूँ, ये हम स्तर पर नहीं है, बट ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, इसको अच्छी सी समझ लेना। सबको समझ में आ रहा है ना? अभी तक है? नहीं समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण। सो जब भक्ति शुरुआत करते हैं क्या चाहिए होता है? श्रद्धा है। और श्रद्धा कैसे पता चलेगा हमको श्रद्धा प्राप्त हो गया? जब कोई व्यक्ति शरणागत है, शरणागति है। शरणागत भक्त कोई व्यक्ति श्रद्धा मिल गई तो शरणागत करेगा। तो जब शरणागति है वो क्या करता हो? वो भगवान के ऊपर श्रद्धा आती है, देन वो भजन करता हो। क्या करते हैं? भजन करते हैं। सो भजन करते जा रहे हैं, देन भजन करते करते उसको मिलेगा क्या? भगवान का डायरेक्ट एक्सपीरियंस। क्या मिलती है? भजन करने से यही प्राप्त करना चाहता है ना, डायरेक्ट अनुभव।
भगवान का दर्शन, ये तो प्राप्त करना चाहते हैं। सो श्रद्धा से वो भजन करता है, भजन करते से शुद्ध होता है, शुद्ध होके देन उसको भगवान को दर्शन होता है। ये हमारा लक्ष्य है। और कैसे होती है? ऐसे होती है। सो जब भजन करते हुए वो एक भगवत तत्व ज्ञान को, जैसा अभी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? भगवत तत्व ज्ञान। सो इस भगवत तत्व ज्ञान से आप भगवान को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। हम इस भगवत तत्व ज्ञान से हम समझ रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान के चरण कमल कैसे हैं, नाभि कैसे हैं, भगवान का ऐश्वर्य क्या है, ये सब समझ रहे नहीं। समझ में आ रहा है? सो इस समय में हम भगवत तत्व ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देन शुद्ध होता है, अनविशुद्ध सत्व में स्थित हो जाते हैं। अन करते 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 इस भगवान को अनुभव करने के लिए, भगवान को अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो भगवान को अब इस बुद्धि में प्रवेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बुद्धि में प्रवेश करना पड़ता है। ददामी, जब कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक भजन करता हो, विशुद्ध सत्व में आ गया, अभी सारे आनंद खत्म हो गए, देन वो प्रेम पूर्वक वो करा, इससे भी भगवान को दर्शन होगा क्या? नहीं होगी। भगवान का अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। कब होगा? कब भगवान का भगवान है, भगवान बुद्धि में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके अपने अनुभव को दे रहे हैं। समझ आ गया? इसका और भी डिटेयली हम समझेंगे, नेक्स्ट लोग एक बार पढ़ लेंगे। तेषां येव अनुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तपः नाश्वमात्मभवो ज्ञानदीपेन पढ़िए। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करने हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, उसके हृदय में करके अज्ञान को दूर करता हूँ। सो आपने पहले पढ़े थे, कोई व्यक्ति कर्म कर रहा, क्यों कर्म कर रहा हो? ये आत्मा है, आत्मा के ऊपर अविद्या से ढके हुए हैं, अपनी अहंकार से पहचान के वो अनेक कार्य करके अपने शरीर को सुख के लिए भोगने के लिए अब अनेक कार्य कर रहा है। यह अविद्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अविद्या से विद्या में आना है और अपने आत्मा को समझना है कि मैं आत्मा हूँ, देन क्या करना पड़ेगा? उसको निष्काम कर्मयोग करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करते हैं, ये क्या होते हैं? एक विद्या प्राप्त होती है, नहीं है? सो विद्या का प्रकाश से वो क्या कर पाता है? वो आत्मा को देख पाता। समझ में आ रहा है? नहीं। सो उधर भगवान बोल रहे हैं कि मैं एक दीप के रूप में भक्तों को जाके मैं क्या करता हूँ? उस अंधकार को भगाता। सो उधर इसका बात नहीं हो रही। उधर क्या बात हो रही है? ये जीवात्मा है, ये भगवान है। सो ये बुद्धि है। सो भगवान बोल रहे हैं मैं इसमें प्रवेश करता हूं। प्रवेश करके क्या करता हूं? मैं ज्ञान देता हूं। ये ज्ञान के दीप से इधर कितनी भी अंधकार है, जैसा अविद्या है, इसका अंधकार है, उसको क्या करता हूं? मैं खत्म करता हूं। इग्नोरेंस को क्या कर देता हूं? खत्म कर देता हूं। खत्म करके मैं क्या करता हूं? इसी दीप के माध्यम से अपना अनुभव देता हूं। अपना अनुभव देता हूं। किस तरह का अनुभव है? भगवान का रूप, साक्षात रूप। जैसे मैं आपको देख रहा हूं वैसे भगवान को देखेंगे।
हाँ ये है भगवान ही है। टच करेंगे, यस लॉर्ड, दिन बोलेंगे मैं भी टच करता हूँ। सो भगवान क्या करेंगे, आपसे खुद आएंगे, आके आदान प्रदान करेंगे, जिस तरह का मैं आपके पास आ रहा हूँ। सो भगवान बोल रहे हैं मैं खुद आके आपका अंधकार का दूर करके मैं आदान प्रदान करूंगा। इस डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो भगवान स्वयं देते हैं हमारे लिए। एक अलग ये विद्या भगवान को दिखा सकता है क्या? नहीं। और अलग से आपको विद्या का प्राप्त करना है क्या? नहीं। बोले इस सब तरह मैं खुद क्या करता हूं, दीप के रूप में क्या करता हूं, सेल्फ इल्यूमिनेट करता हूं, इससे अज्ञान को दूर करके अपने आप को एक्सपीरियंस करवाता हूं आपसे। ये है यही मैकेनिज्म है, यही बता रहा है। इसलिए क्या है प्रयोजन? 10 and 11 क्या है? प्रयोजन। दिस इज हाउ दर्शन होती है भगवान। इवन दो हमारा अनुभव नहीं है, मैकेनिज्म यही है। समझ में आज लक्ष्य कैसे है? इसलिए हमको क्या करना है, शरणागत होके, हमारा कीड़ा इधर ही है, यही नहीं हुआ, पूरी शरणागत होके भजन करना है और भगवत तत्व ज्ञान को समझते हुए। भगवत तत्व ज्ञान का मतलब क्या है? हमने उस सुन के उसी के माध्यम से देख रहे हैं, और इधर भगवान स्वयं अपने को प्रकट कर रहे हैं, और इधर है हम शास्त्र के चक्षु से देख रहे हैं। दैट्स द डिफरेंस, भगवत तत्व ज्ञान और इधर का भगवान का दिया हुआ ज्ञान का यही डिफरेंस है। इधर है साक्षात भगवान को अंगों को टच कर सकते हो, सुन सकते हो, नहीं आदान प्रदान कर सकते हो, बट इधर है इसी चक्षु से हम देखते हैं, समझते हैं भगवान ऐसे होते होंगे, ऐसे करते होंगे, ऐसे चलते होंगे, ऐसे खाते होंगे, ऐसे भक्त के साथ आसान प्रदान करते होंगे, लाइक। ठीक है, अच्छा है ना? तात्पर्य 11th वाला बीच में समटाइम मायावादी फिलोसोफर क्रिटिसाइज डिवोटी बिकॉज दे थिंक दैट द मोस्ट ऑफ द डिवोटीज आर इन डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। फर्स्ट पैराग्राफ बीच में कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में है और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक है, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ द लॉर्ड टेल्स अर्जुन। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है न ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बीच में प्योर डिवोटी डज नॉट हैव टू वरी अबाउट मटेरियल नेसेसिटी। शुद्ध भक्त लोग, शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सो अभी तो कुछ नहीं है, आधा घंटे में हो जाएगा पूरी। मेन तो ये था, ठीक है, अच्छा है ना? चतुर्श्लोकी तो चतुर्श्लोकी अमेजिंग, यस। श्लोक नंबर 8 संबंध, श्लोक नंबर 9 अभिदय, श्लोक नंबर 10 और 11 प्रयोजन। ठीक, इसलिए हम 2 श्लोक को
देखें कि कैसे हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। सो हमको और गंभीर बनना